सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ की जो सज़ाए मौत थी उसको बहाल कर दिया। तो क्या अब हम मुशर्रफ को गद्दार कह सकते हैं? एक साबिक आर्मी चीफ को हम गद्दार कह सकते हैं? तो हमारा ये छोटा सा सवाल है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पहले तो आप ये लाजमी बताइएगा कि आगे हम मुशर्रफ को, एक साबिक जो आर्मी चीफ है, उसको हम गद्दार कह सकते हैं या नहीं कह सकते। दोस्तों बात ये है, मैंने एक व्लॉग बनाया था कि मैं मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करूँगा। जब मुशर्रफ इस दुनिया से चले गए ना, तो मैंने उस वक्त एक व्लॉग बनाया था कि मैं मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करूँगा, और उसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने माइंड भी किया, और वो मेरा जो वो व्लॉग था सबसे ज़्यादा, यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हुआ, लोगों ने उसको देखा। तो उसका लिंक भी मैंने शेयर किया था अपनी दूसरी वॉल के ऊपर, अगर आप देखें तो देख सकते हैं। तो मैंने ये कहा था कि मैं मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करूँगा। अब आप हैरान हो गए, आप पूछेंगे आप क्यों भाई। दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुशर्रफ को सज़ाए मौत क्यों हुई थी, उनका कसूर क्या था, किस बुनियाद पे। दोस्तों याद रहे कि 3 जून जो 2007, आई थिंक 3 जून ही था 2007 में, मुशर्रफ ने एक PCO जारी किया था, कोई हुक्म जारी किया था। उसमें जो जज थे, जो अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज थे तकरीबन, उनको जो उन्होंने गैर फाल कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। तो उन्होंने गैर आइनी जो है ना, गैर आइनी उन्होंने हुक्म जारी किया था। तो जिसकी वजह से उनको ऊपर जो संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, और सेठ वकार जो हैं, सेठ वकार पेशावर वाले, उन्होंने इतनी सख्त उनको सज़ा दी, और ऐसी सज़ा दी कि तारीख़ में लिखी जाएगी। अब दुरुस्त है गलत है, उससे हट के हम बात ये करते हैं कि इंसान को कभी खुदा नहीं बनना चाहिए, इंसान को कभी खुदा नहीं बनना चाहिए, कभी खुदा के लहजे में बात ना करे। आज अगर कोई है, आज किसी के पास इक़्तिदार है, तो कल शायद उसके पास ना हो। तो सेठ वकार का जो आपको पता है ना, जो जजमेंट थी, जो सज़ाए मौत दी, कहा कि पहले मुशर्रफ को फांसी दी जाए, अगर वो मर गया है तो फिर भी उसको डी चौक, इस्लामाबाद डी चौक के ऊपर 3 दिन के लिए लटकाया जाए, सरेआम लटकाया जाए। ओ हो यार, इतनी बड़ी सज़ा। जब ये सज़ा इतनी बड़ी आई तो यकीन करें अकल दंग रह गई यार, इतनी बड़ी सज़ा और एक साबिक आर्मी चीफ के बारे में आ सकती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जो है ना, कह लें कि एक सज़ा थी, तो इंसान को सबक पढ़ना चाहिए। अच्छा बात ये थी कि मैंने मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करनी। तो दोस्तों बात ये है कि मुशर्रफ ने जो इस पाकिस्तान के लिए, मैं ये कहता हूँ मुशर्रफ ने इस पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया है, आज तक किसी ने नहीं पहुँचाया। सबसे पहले उन्होंने जो है ना 9/11 के बाद जो अमेरिका को अड्डे दिए तो हमारे 80,000 मुसलमानों का, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को तो आप छोड़ दें ना, वहाँ उनके साथ जो जुल्म हुआ वो तो आप छोड़ दें, जो पाकिस्तान के जो 80,000 जो मुसलमान थे उनको भी शहादत हुई। तो कितना बड़ा जुल्म हुआ। लाल मस्जिद के ऊपर उन्होंने जो जुल्म किया, जो बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने जो कुछ किया, वो सबके सामने है। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी लाने वाला ये मुशर्रफ है। माओ बहनों को उठा के अमेरिका को दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी वो अमेरिका की जेलों के अंदर मौजूद है, किसी को नहीं बख्शा। हाय, बस क्या कह सकते हैं जनाब। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि इंसान को कभी खुदा के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। खैर ये एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये साबित होता है कि चाहे वो कोई आर्मी चीफ हो, इस मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी हो, उसके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा चल सकता है, उसको भी सज़ाए मौत हो सकती है। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बाकी आप दोस्तों की क्या राय है इसके ऊपर, आप ज़रूर दोस्त हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा जो मौक़िफ़ था कल भी वही था, आज भी वही है कि मुशर्रफ इस पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तारीख़ का सबसे जो है ना गद्दार कह लें, गद्दार तो डिक्लेयर हो गया, कह लें कि ऐसा शख्स था जिसने सबसे ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। तो आपकी नज़र में क्या है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।